नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। यूपी शिक्षक भर्ती से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट कि शिक्षक भर्ती कब आ रही, कितने पदों पर वैकेंसी आ रही है, ये सारी चीज़ों के वीडियो आप सबने बहुत देखे होंगे, बहुत सारे चैनलों पर दिखे होंगे। बेशक शिक्षक भर्ती आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप सबको पता है कि मुख्यमंत्री जी ने अभी मीटिंग की, उसमें 100 दिन की कार्य योजना बनाई गई है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के कि सच में शिक्षक भर्ती अगर आ रही है तो आपकी तैयारी कैसे है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि किस आधार पे कहा जा रहा है कि शिक्षक भर्ती आ रही है। आप देख सकते हैं कि कल अभी सीएम योगी नाथ जी के उसमें ऑफिशियल ट्वीट आया था कि प्राथमिक, माध्यमिक, प्राविधिक, व्यावसायिक आदि शिक्षण संस्थानों में शिक्षक चयन की प्रक्रिया में बड़ा सुधार करते हुए हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया। आपको पता है कि अभी हाल ही में क्या गया, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। अब इसके अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी बहुत जल्द कर देंगे और इसके माध्यम से चयन की कार्रवाई प्रारंभ करने की अपेक्षा है। तो आपको पता है कि इस टाइम पे सरकार के बहुत ही एक्शन के मुँह में 100 दिन का उन्होंने टारगेट फिक्स किया है। अब जैसे आप देख सकते हैं पीसीएस का कैलेंडर आ चुका, आरओ के एग्जाम डेट आ चुकी है, तो इस टाइम पे बहुत एक्टिव है। जहाँ तक उम्मीद है कि आपको शिक्षक भर्ती भी देखने को मिलेगी। कितने पदों पर देखने को मिलेगी अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस बार देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि इस बार के इलेक्शन में इन्हें समझ में आ गया है कि बेरोजगारों की बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। रोजगार हमारा प्रमुखता होगी, उस पर बात करनी होगी। अब ये बात तो आप समझिए कि मान लीजिए शिक्षक भर्ती इस महीने नहीं आई, मई में नहीं आई, जून में नहीं आई, जुलाई में आ गई या अगस्त में आ गई। अब मान लीजिए, तो क्या सच में आपकी ऐसी तैयारी है कि वैकेंसी आई? क्योंकि अगर इस बार वैकेंसी आई ना तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा टफ होगा। बहुत सारे जो बच्चे बिहार में सिलेक्ट होंगे ना, वो भी फॉर्म भरेंगे, आपके अदर स्टेट के भी फॉर्म भरेंगे। आप खुद भी समझिए 2018 से कोई वैकेंसी नहीं आई, तो 2018 से ऐसा तो है नहीं कि बीएड बीटीसी बंद हो चुका है। 2018 से बच्चे बीएड बीटीसी कर रहे हैं, और 2018 से बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन्होंने लगातार पढ़ाई नहीं छोड़ी, जिन्होंने लगातार तैयारी की है। और अभी जो अपडेट इस टाइम के बच्चे होंगे 2019 से 2020, 21, 22, इनकी तो और अच्छी सी चीज़ें तैयार होंगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका 2018 में सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए, डराने वाली कोई बात नहीं, लेकिन एक बात समझिएगा, कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। तो अगर लग रहा है कि वैकेंसी आने की उम्मीद है, तो क्यों ना अच्छे से तैयारी कर लीजिए कि इस बार वैकेंसी को समझो जैसे वैकेंसी आई कि आपकी एक सीट पक्की हो जाए। उसके लिए मेहनत करनी होगी। तो सबसे पहले हम सुपर टेट का सिलेबस समझते हैं। ये देखिए, अभी आपका जो 2018 में हुआ था वही सिलेबस है। अभी तक कोई भी अपडेटेड सिलेबस नहीं आया। अगर अपडेटेड सिलेबस आएगा तो मैं उस पर वीडियो जरूर बना दूंगी, लेकिन तब तक के लिए समझिए, क्योंकि कुछ सिलेबस तो सेम रहेगा ना। जैसे आपकी हिंदी लैंग्वेज से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने थे। इंग्लिश और संस्कृत से भी 20, तो लैंग्वेज आपके 40 नंबर को कवर करती है, तो लैंग्वेज की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। साइंस आपके 10 मार्क्स को कवर करती है, मैथ आपके 20 मार्क्स को कवर करती है। जो कहते हैं ना मेरी मैथ वीक है, मेरी मैथ नहीं अच्छी, तो देखिए यहाँ पे मैथ सिर्फ 20 मार्क्स की है, बाकी सब्जेक्ट तो आपको स्कोर करने का मौका दे रहा है। आपका पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन 10 मार्क को कवर करता है। शिक्षण कौशल आपके 10 मार्क को कवर करता है। बाल मनोविज्ञान आपके 10 मार्क को कवर करता है। समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर आपके 30 मार्क्स को कवर करता है। करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। रीजनिंग आपके 5 मार्क्स को कवर करता है। सूचना तकनीकी 5 मार्क को। जीवन कौशल और शैक्षिक प्रबंधन ये आपके 10 मार्क्स को कवर करता है। तो इस तरीके से टोटल 150 मार्क्स का पेपर होगा। अब आपको 150 में अगर सिलेक्शन लेना है तो कम से कम 120 से प्लस नंबर लाने होंगे। इस बार कंपटीशन बहुत टफ होगा, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी होगी। अब आपको अपनी कंडीशन देखनी होगी कि आपको कैसे मेहनत करनी है। अब कोई पूछेगा कितने का टारगेट बनाएं, देखो सबसे पहले तो अपनी कंडीशन समझो, आपके कौन से सब्जेक्ट तैयार है, आपको किन सब्जेक्ट पर मेहनत करना है। हो सकता है कि आपको 2 या 3 सब्जेक्ट पर मेहनत करना हो सकता है कि आपको सारे सब्जेक्ट पर मेहनत करना हो। तो सबसे पहले अपनी कंडीशन को समझिए कि मेरी कंडीशन कैसी है, मुझे कैसे मेहनत करना है, मुझे कैसे इस वैकेंसी में अपना सीट लेना है, उसके लिए मेहनत करिए। अभी के लिए देखिए आप क्या कर सकते हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जीके जीएस की एक रामबाण सीरीज चल रही है। बेशक वो सीरीज यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए चलाई जा रही है,
लेकिन उसमें जीके जीएस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बहुत ही डिटेल एनालिसिस किया जाता है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। अगर आपने उस सीरीज को देखा तो कम से कम 30 से 40 नंबर आप एक्स्ट्रा स्कोर करेंगे। इसके साथ साथ आपकी सफलता सीरीज चल रही है जिसमें हम थ्योरी क्लासेस को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। इस टाइम पर मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस चल रही, उन क्लासेस को देखिए। बाकी ऑफलाइन क्लासेस तो चल ही रही, उन सारी क्लासेस को पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। तो कोई यही टाइम है, इसी टाइम को यूटिलाइज कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए। आपको अगर कोई अच्छी हैबिट बनानी है तो 21 डेज उसको फॉलो करिए। अगर आज आपको लग रहा हो कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो, आज अपने आप को एक चैलेंज दीजिए कि 21 दिन में पढ़ूंगा। एक कोई सब्जेक्ट उठा लीजिए। इस टाइम पे मॉडर्न हिस्ट्री क्लास चल रही है तो 21 दिन का टारगेट बनाइए कि 21 दिन में आपको मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करना है। मेहनत करिए। तो आज आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आप चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। कोई दिक्कत, कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा।